हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें आज की वर्कशीट। तो हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, विज्ञान क्लास साइंस के लिए, 7th क्लास के लिए है। विज्ञान और इंग्लिश भी है ना आज के लिए, तो ओके। तो विद्युत धारा, जो भी आपको वर्कशीट चाहिए ना बच्चे, तो आप 7वीं क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। क्लास वाइज प्लेलिस्ट है जो, उसमें आपको वीडियोस अभी की पुरानी सब मिलेंगी। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के बारे में तो हम काफ़ी पढ़ रहे हैं अभी। इसका जो तापीय प्रभाव है, इसके बारे में आज हमें जानना है। तापीय मतलब क्या होता है? ताप, गर्मी, सीधी सी बात है। गर्मी यानी विद्युत धारा से क्या गर्मी उत्पन्न हो सकती है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो स्नेहा ने अपनी माँ को देखा कि वो खाना बनाने के लिए ना हीटर का यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिक हीटर का मम्मी, और कपड़ों के लिए जो सिलवट हटानी है, आयरन यानी प्रेस का यूज़ किया। तो दिमाग में स्नेहा के आया कि ये आखिर काम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, किस सिद्धांत पे चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक हीटर किस तरह से काम कर रहा है और ये प्रेस कैसे काम कर रहा है। तो स्नेहा के भाई ने बताया कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ये सब हो रहा है। यानी एक तार में से जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। तार गर्म हो जाता है तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। है ना आसान? जैसे आयरन है, आयरन के अंदर तार है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गर्म हो जाता है। हीटर, ड्रायर, केतली, रॉड, टोस्टर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इनमें से करंट पास होता है, इनके तार में से, ये गर्म हो जाते हैं और फिर ये काम करना, हमारे काम आने लगते हैं। गीजर भी तो ऐसे ही होता है ना, गीजर भी तो इसी तरह का होता है, स्विच ऑन करते ही पानी गर्म हो जाता है ना 5 मिनट में। तो कौन से साइंस के नियम के कारण है, साइंस का कौन सा सिस्टम उस पर अप्लाई होता है, तो यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यही अप्लाई होता है उस पर। ठीक है, तो चलिए कुछ और उपयोग समझते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के। और भी एग्जाम्पल है। फ्यूज जानते हैं? घर में कई बार पापा या मम्मी को बोलते नहीं, फ्यूज उड़ गया, भाई लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया का मतलब क्या है, क्या मतलब है, कभी सोचा है आप लोगों ने? चलिए आज बताते हैं आपको। कुछ विशेष पदार्थों से बने तार, मतलब कुछ तार ऐसे होते हैं, अगर उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, थोड़ी सी भी ज़्यादा 19-20 हुई ना विद्युत धारा, बिजली, तो जल्दी पिघल के टूट जाते हैं। और इन्हीं तारों का यूज होता है फ्यूज बनाने में। यानी फ्यूज के अंदर होता क्या है, एक तार ऐसी तार होती है जिसमें अगर बहुत ज़्यादा बिजली आ रही है, मतलब बिजली पास हो गई, तो ये पिघल के ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो जब हमारे घर में दूर से कहीं लाइट आ रही है, हमारे घर में दूर से कहीं लाइट आ गई, ठीक है, अब ये लाइट आई है, फ्यूज आपने यहाँ लगा रखा है, लाइट आई है, तेज आ रही है, तो भैया अगर फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, बाकी सब चीजें बुड़ुम उड़ जाएंगी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ, है ना। तो ये जो ये जो फ्यूज लगा है, ये क्या काम करता है, जैसे ये लाइट आती है, थोड़ी सी भी ज्यादा लाइट होती है, थोड़ी जैसी भी है, तो ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाने का मतलब कि वो तार टूट जाता है। तार टूटते ही जो धारा का कनेक्शन है वो टूट जाता है। और आप तो जानते हैं विद्युत धारा बंद परिपथ में चलती है, पूरा बंद होता है ना। तो कनेक्शन टूट गया तो धारा आगे कैसे बढ़ेगी, बिजली आगे नहीं जाएगी, बिजली आगे नहीं जाएगी तो बाकी सामान सेफ, बाकी चीजें बच गई। तो फ्यूज इसीलिए यूज होता है। यानी फ्यूज पे भी हमारा यही सिस्टम अप्लाई हुआ, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज क्या है आपको पता चल गया। एक सुरक्षा, हमारे लिए सुरक्षा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी सुरक्षा करता है, जो विद्युत परिपथ की क्षति को बचाता है, आग लगने से बचाता है, और हमारे घर में जितने सामान हैं उनको भी बचा लेता है, विद्युत के सामान। चलिए प्रश्न करते हैं। कोई 5 उपकरण के नाम बताने हैं जिनपे ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो हमने ऊपर किए तो सही इतने सारे, कोई भी 5 तो लिख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 का आंसर आयरन, हीटर, केतली, रॉड, टोस्टर, हेयर ड्रायर, ये सब पे यही नियम अप्लाई होता है। प्रश्न 2, दीप्त विद्युत, दीप्त मतलब कि जो विद्युत बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, उसको छूना चाहिए। कभी आपने छू के देखा है उसको? यस, गर्म लगता है ना, और इतना भी गर्म हो जाता है कि हाथ जल सकते हैं। तो हमें उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वह गर्म होता है और हमारे हाथ जल सकते हैं। उस पर भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो रहा है। ग्लो तो कर रहा है, वो तो जल तो रहा है, लेकिन साथ में गर्म भी हो रहा है।
विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो अभी तो हमने यहाँ ऊपर किया कि एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग से हमारी सुरक्षा करती है। क्लियर हो गया? होप समझ में आया होगा आपको। आप एक ऐसे उपकरण का नाम बताइएगा इन सबों से छोड़ के जिसपे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के बाद। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।